आज हमारे भारत में पता नहीं कितने लोग अमेरिका जाकर पढ़ने के सपने देखते हैं और कुछ लोग तो जाते भी हैं। मगर क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब पूरी दुनिया से पढ़ने के लिए लोग भारत आया करते थे, क्योंकि हमारे भारत में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी। मगर फिर 11वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया। अब तक तो हमने यही कहानी पढ़ी और सुनी है, लेकिन अगर क्या हो कि मैं आपसे कहूँ कि ये पूरा सच बिल्कुल भी नहीं है। बख्तियार खिलजी इकलौता इंसान नहीं था जिसने नालंदा को तबाह किया था। हमारे भारत की सबसे उत्तम धरोहर को धीरे धीरे तबाह किया गया था और कई लोगों के जरिए तबाह किया गया था। कुछ दूसरे रिकॉर्ड्स तो यही बताते हैं। ये दूसरे रिकॉर्ड्स कहते हैं कि नालंदा एक हमले में नहीं बल्कि धीरे धीरे कई सालों में खत्म हुआ था। इसे अलग अलग तरीकों से खत्म किया गया था। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि असल में नालंदा के साथ क्या हुआ था। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने लगभग 5वीं सदी में बिहार में की थी। माना जाता है कि ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर स्टूडेंट्स रहकर पढ़ाई किया करते थे। ये जगह किसी छोटे कॉलेज जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर, मेडिटेशन हॉल और पढ़ने वाले बच्चों के लिए हॉस्टल भी हुआ करते थे। पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहाँ पर करीब 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 से ज्यादा टीचर्स रहा करते थे। चीन, तिब्बत, कोरिया और फारस तक से स्टूडेंट्स यहाँ पर आया करते थे। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज बनने से बहुत पहले नालंदा दुनिया का नॉलेज हब था। इसमें एक बड़ी लाइब्रेरी थी जिसका नाम था धर्मगंज। इसका मतलब होता है धर्म का खजाना। दूसरे शब्दों में इसे ट्रेजरी ऑफ द नॉलेज भी कहा जाता था। इस लाइब्रेरी में 3 और बड़ी बिल्डिंग्स भी थी। इन तीनों बिल्डिंग्स के भी नाम थे। एक का नाम था रत्नरंजक, तो दूसरी बिल्डिंग का नाम था रत्नोदधि, तो तीसरी का नाम था रत्नसागर। और इन लाइब्रेरीज में लाखों की संख्या में पांडुलिपियां रखी हुई थी। अब भले ही ये बुद्धिज्म का बड़ा सेंटर था, लेकिन यहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि यहाँ पर वेद, लॉजिक, संस्कृत, मेडिसिन, मैथ्स और इकोनॉमी तक की पढ़ाई होती थी। ये सिर्फ मठ नहीं था, ये फ्री सोच का एक सेंटर था जो करीब 800 सालों तक जिंदा रहा। अब सवाल ये है कि इसे बर्बाद करने वाला इंसान असल में था कौन? इसके पीछे की कहानी जो काफी कॉमन है वो कुछ इस तरह से है कि एक बार तुर्क सैनिक बख्तियार खिलजी बीमार पड़ जाता है और उसे ठीक करने के लिए उसके हकीम दिन रात मेहनत करते हैं, मगर फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता है। तब किसी ने उसे सलाह दी कि आपको किसी भारतीय वैद्य से अपना इलाज कराना चाहिए। लेकिन खिलजी किसी भी भारतीय से अपना इलाज नहीं कराना चाहता था, पर उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी थी। तब जाकर उसने नालंदा के एक महान बौद्ध वैद्य आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज कराने के लिए हामी भर दी। राहुल श्रीभद्र ने खिलजी को दवाई तो नहीं दी, बल्कि उसे कुरान भेंट की और कहा कि उसे अपनी इस कुरान को हर रोज पढ़ना है। खिलजी ने इसे हर रोज पढ़ा और इसे पढ़ने के लिए जब वो अपने पन्ने पलटता था तो वो अपनी उंगलियों को जीभ से गीला करता था। असल में आचार्य ने कुरान के पन्नों पर ही दवा का लेप लगा दिया था और जब खिलजी पन्ने पलटता तो दवा उसकी जीभ के जरिए उसके शरीर में पहुंच जाती थी और इस तरह से अब वो ठीक होने लगा था। ठीक होने के बाद खिलजी को इस बात से अपमान महसूस हुआ कि उसके अपने हकीमों से ज्यादा ज्ञान एक हिंदुस्तानी वैद्य के पास है और इसी अपमान की वजह से खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला देने का फैसला कर लिया। अब हमने जो कहानी सुनी है वो बहुत सीधी सी है। वो ये है कि करीब 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया, यहाँ रहने वाले भिक्षुओं को मार डाला और लाइब्रेरी को जला दिया। कहा जाता है कि आग पूरे 3 महीने तक जलती रही। इस हमले का सबसे बड़ा सोर्स एक फारसी हिस्टोरियन था जिसका नाम था मिन्हाज-ए-सिराज। उसने एक बौद्ध मठ पर हमले की बात लिखी है जिसमें किताबें जली और भिक्षु मारे गए, लेकिन उसने साफ साफ नालंदा का नाम नहीं लिया। बहुत से इतिहासकार अब मानते हैं कि वो हमला शायद नालंदा पर नहीं बल्कि ओदंतपुरी नाम के एक मठ पर हुआ था। और सबसे बड़ी बात, एक तिब्बती भिक्षु धर्मा स्वामी ने 1235 के आसपास नालंदा की यात्रा की, यानी खिलजी के हमले के करीब 40 साल बाद। उन्होंने लिखा कि नालंदा उस वक्त टूटी फूटी हालत में था, लूटा जा चुका था, लेकिन फिर भी चल रहा था। एक 90 साल के टीचर राहुल श्रीभद्र वहां पर लगभग 70 छात्रों को पढ़ा रहे थे और ये वही वैद्य राहुल श्रीभद्र थे जिसने खिलजी का इलाज किया था। अब अगर ये बात सच है तो ये बात सीधी तरह से उस कहानी को चैलेंज करती है कि नालंदा एक ही हमले में पूरी तरह से खत्म हो गई थी। नालंदा का सच शायद इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा को एक ही दिन में नहीं बल्कि धीरे धीरे खत्म किया गया। आर्कियोलॉजी में नालंदा में एक बड़ी आग के निशान मिले हैं। खुदाई में राख की मोटी लेयर मिली है, मतलब कहीं ना कहीं बड़ी आग जरूर लगी थी। लेकिन खिलजी का हमला शायद लास्ट स्ट्राइक था, पहला नहीं।
कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि इससे पहले भी मठ पर हमले हुए थे, जैसे कि 6वीं सदी में हुणों द्वारा और 7वीं सदी में गौंड राज्य द्वारा हमला। हालांकि इन बातों पर सभी स्कॉलर्स पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नालंदा पर एक हमला फाइनेंशियली भी था। पाल वंश के आखिरी समय में नालंदा को मिलने वाला राजकीय फंड कम होने लगा। राजाओं का ध्यान अब विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसी यूनिवर्सिटीज पर ज्यादा था। जब पैसा कम हुआ तो रिसोर्सेज भी घटे और बड़े स्कॉलर्स बाहर चले गए, खास करके तिब्बत की ओर। तीसरी और सबसे विवादास्पद थ्योरी, अंदरूनी झगड़े। कुछ बहुत बाद के तिब्बती ग्रंथों में एक कहानी मिलती है जिसमें लिखा गया था कि 2 ब्राह्मण तपस्वी गुस्सा हो गए थे क्योंकि कुछ युवा भिक्षुओं ने उनका अपमान किया था और इसी वजह से उन्होंने एक फायर रिचुअल किया और लाइब्रेरी को जला दिया। ये कहानी बहुत लेट लिखी गई थी, इसीलिए ज्यादातर लोग इन कहानियों को इतिहास कम और एक एजेंडा ज्यादा मानते हैं। लेकिन इससे एक सच्चाई जरूर सामने आती है कि उस समय बौद्ध धर्म और ब्राह्मण परंपरा के बीच थोड़ी टेंशन रही थी और इसी अंदरूनी खींचतान ने भी नालंदा को कमजोर किया होगा। और इसीलिए ये कहा जाता है कि नालंदा को सिर्फ एक इंसान ने नहीं जलाया, बल्कि उसे 1193 से पहले कमजोर किया गया और आखिर में रही सही कसर बख्तियार खिलजी ने उसे आग के हवाले करके पूरी कर दी। मगर खिलजी वाली कहानी इसलिए पॉपुलर हो गई क्योंकि वो आसान थी और ये नालंदा पर आखिरी हमला था। हिस्ट्री अक्सर एक इंसान की कहानी नहीं होती, वो पावर, धर्म, पैसा और राजनीति के मिले जुले खेल का नतीजा होती है। अब जरा सोचिए और बताइए कि अगर आज नालंदा यूनिवर्सिटी अपने पुराने रूप में ही भारत में होती तो भारत का भविष्य कितना अलग होता। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।